हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपका अपने एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो पहला टॉपिक इसमें होगा अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अवस्था के आधार पर विलयन हमारे कुल 9 प्रकार के होते हैं। कुल कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। अब अवस्था आप लोग पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस। तो इन्हीं तीनों से लिया जाता है, बाकी चौथी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन से नहीं। तो इन्हीं तीनों से देखा जाए तो बनाएंगे। तो पहला होगा जो गैस का विलयन होगा। तो इस स्थिति में जो होगा विलय भी गैस और विलायक भी हमारा क्या होगा? गैस होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। अब देखिए दूसरा जो है गैस और द्रव का मिश्रण। तो इस स्थिति में देखें तो गैस हमारा विलय होगा और द्रव हमारा विलायक होगा। कहने का मतलब कि घुलने वाला कण जो होगा वो गैस होगा और घुलने वाला कण जो होगा वो क्या होगा? विलायक। तो इसमें हम देखेंगे तो वायु में नमी। तो वायु जो हो गया हमारे लिए क्या हो गया? गैसियस अवस्था हो गया और जो नमी है वो द्रव अवस्था हो गया। और देखिए दूसरा जो है गैस और ठोस का मिश्रण। तो इसमें गैस क्या होगा? हमारा विलय होगा और ठोस क्या होगा? विलायक। तो गैस ठोस। तो इसे हम बता सकते हैं कि वायु में कपूर का विलयन। यहाँ पर लिखा है वायु में कपूर का विलयन। ये हमारा कैसा विलयन होगा? गैस ठोस का विलयन। अगर हम बात करें द्रव और गैस का मिश्रण विलयन, तो द्रव और गैस के विलयन में विलय जो होगा द्रव होगा और विलायक जो होगा वो क्या होगा? गैस होगा। तो ऐसी स्थिति देखा जाए तो जब जल में सोडा वाटर को घोला जाता है तो ये विलयन प्राप्त होता है। उस स्थिति में जल हमारा क्या हो जाएगा? विलय और सोडा वाटर क्या होगा? विलायक। वैसे जनरली जल को हमेशा एक अच्छा विलायक ही माना जाता है। अगला देखिए द्रव और द्रव का विलयन। तो इस स्थिति में विलय और विलायक दोनों क्या होंगे? जल ही होंगे। तो इस स्थिति में देखा जाए तो जल में एल्कोहल का विलयन। अगला देखिए द्रव का विलयन। तो द्रव के विलयन में हम कह सकते हैं कि जल और एल्कोहल का विलयन जो है वो कैसा है? द्रव का विलयन। मतलब जल का भी एल्कोहल का भी, दोनों का अवस्था क्या होगा? द्रव अवस्था ही होगा। अब देखिए अगला जो है द्रव ठोस का जब विलयन बनेगा तो उस स्थिति में देखेंगे तो जल हमारा जो है द्रव हो जाएगा और चीनी जो होगा क्या होगा? ठोस। तो जल में चीनी का विलयन जो बनेगा वो किसका विलयन होगा? द्रव में ठोस का विलयन। अब देखिए अगला जो है ठोस गैस का विलयन। तो ठोस में गैस का विलयन अर्थात धुआं हमारा सबसे अच्छा उदाहरण होता है ठोस और गैस का। अब इसमें देखिए ठोस जो होता है धुआं के बीच में देखोगे तो पार्टिकल होते हैं। तो वो जो होते हैं पार्टिकल वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ठोस में गैस का विलयन। अगला है ठोस द्रव का विलयन। तो जब गोल्ड को पारा के साथ विलयन बनाया जाता है तो उस स्थिति में जो बनता है विलयन हमारा ठोस द्रव का विलयन बनता है। अगला देखिए ठोस का विलयन। तो ऐसी स्थितियां मिश्र धातु मिलती हैं, कॉपर और जिंक को मिला दें तो पीतल का निर्माण हो जाता है। इस स्थिति में जो विलयन बनता है वो क्या होता है? ठोस का विलयन। अगला देखिए हम विलयन के प्रकार में बता रहे हैं दूसरा टॉपिक मात्रा के आधार पर विलयन। मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार। तो मात्रा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांद्र विलयन और तनु विलयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो बनेगा सांद्र विलयन और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा तनु विलयन। सांद्र विलयन जो होता है, सांद्र का जनरली अर्थ होता है गाढ़ा, मतलब कंसंट्रेट। सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब पतला। तो अगर हम देखें, अगर हम सांद्र की बात करें तो इसमें भी विलय और विलायक होंगे, विलय और विलायक। और उसमें भी क्या होंगे? विलय और विलायक, क्योंकि विलयन है तो विलय और विलायक जरूर होंगे। विलायक देखिए अगर हम सांद्र की बात करें तो उस स्थिति में विलय की मात्रा अधिक होगी और विलायक की मात्रा कम। कह सकते हैं जैसे कि 70% चीनी प्लस 30% पानी का विलयन। तो इस स्थिति में जो विलयन प्राप्त होगा गाढ़ा प्राप्त होगा। गाढ़ा का मतलब सांद्र। तो इसे हम कह सकते हैं जब विलय की मात्रा अधिक हो तो कौन सा विलयन बनेगा? सांद्र विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनेगा? सांद्र विलयन। और जब यही जस्ट उल्टा कर दे, कहने का मतलब विलय की मात्रा कम कर दें और विलायक की मात्रा अधिक कर दें, तो उस स्थिति में जो विलयन बनेगा वो बनेगा हमारा तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें अगर हम उदाहरण दें तो इसी को चेंज कर दें, 30%
चीनी प्लस 70% जल, 70% जल का विलयन। कहने का अर्थ है कि अगर विलयन बने तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 30% जो है कि हमारा चीनी और 70% भाग जल हो, तो उस स्थिति में जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन बनेगा? तनु विलयन। हम एक एक कर डिफाइन कर रहे हैं। पहला है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा कम और विलेय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। अब इसका उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण जो होगा 30% जल प्लस 70% चीनी, 70% चीनी का विलयन। इस टाइप से जो विलयन बनेगा वो हमारा कैसा विलयन कहलाएगा? सांद्र विलयन। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा अधिक है और विलायक की मात्रा कम। जब भी घुलने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और घुलने वाले पदार्थ की मात्रा कम होती है, तो उस स्थिति में हमेशा हमें सांद्र विलयन प्राप्त होता है। अगला देखिए तनु विलयन। तनु विलयन क्या होते हैं? तनु विलयन इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो तनु विलयन में किसकी मात्रा कम? विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होगी। तो हम लिख सकते हैं वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक और विलेय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण बन जाएगा कि 70% जल प्लस 30% चीनी, 30% चीनी का विलयन, 30% चीनी का विलयन। तो इस स्थिति में जो प्राप्त होगा उसे हम कैसा विलयन कहेंगे? तनु विलयन। तनु मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक, और कंसंट्रेट विलयन में विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होगी। देखिए अगला जो टॉपिक है, तीसरा नंबर हम बता रहे हैं ठोसों की द्रव में विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। इस स्थिति में हम देखें तो हमें विलयन 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहला नंबर है संतृप्त विलयन, दूसरा नंबर है असंतृप्त विलयन, तीसरा नंबर है अतिसंतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एक हमारे पास ग्लास है और इसमें जल है। तो अगर हम इसमें चीनी के कण को कुछ इंटर कराएं तो क्या होगा? चीनी का कण अगर इसमें जाएगा तो चीनी के कण तो क्या होंगे? ये घुल जाएंगे। फिर थोड़ा सा और अगर इसमें इंटर कराए तो वो भी घुल जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर हम इंटर कराते रहे तो क्या हमेशा चीनी घुलेंगे? नहीं घुलेंगे।
क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि चीनी के कण इस विलयन में सभी जगह पूरी तरह से घुल चुके होंगे, तो इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं बचेगा घुलने के लिए। इसलिए ये चीनी के कण जो होंगे वो तली पर बैठने लगेंगे। तली पर जब बैठने लगेंगे तो एक प्रकार से जो विलयन ये प्राप्त होगा इसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। और इससे पहले का जो विलयन था, मतलब कि जब घुल रहा था, मतलब कि संतृप्तता विलयन जो प्राप्त स्थिति है, इससे पहले की स्थिति जो होगी उस स्थिति में असंतृप्त विलयन था। असंतृप्त विलयन। और एक स्थिति इसके संतृप्त विलयन के बाद अगर हम कण डाल रहे हैं तो उस स्थिति में जो प्राप्त होगा विलयन उसे हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति जिसके आगे लगता है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे संतृप्त है तो संतृप्त में अति लगा दिए तो वो और अधिक संतृप्त हो गया। कहने का मतलब संतृप्त विलयन के बाद, और असंतृप्त संतृप्त विलयन से पहले की जो स्थिति थी। चलिए इसको हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहले थ्योरेटिकल के टाइप से ही लिखेंगे, फिर उसी में हम समझा देंगे। देखिए जैसे हम कह सकते हैं जब हम पानी से भरे गिलास में चीनी के कण यहाँ पर मात्रा में बोल सकते हैं, चीनी के कण को डालते हैं तो वह घुल जाता है। वह घुल जाता है। घुल जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें चीनी के कण घुलना बंद हो जाते हैं। घुलना बंद हो जाते हैं। और तली पर बैठने लगते हैं। बैठने लगते हैं। तो उस स्थिति में प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। और इससे पहले की स्थिति को असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। तथा इसके बाद की स्थिति को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए एक बार आप फिर से समझा दे रहे हैं। अगर हम गिलास पानी से भरा है, इसमें अगर हम चीनी के कण को इंटर कराएं तो ये घुलता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी के कण
जो घुल रहे थे वो पूरे ग्लास में पानी जो भरा है उसमें सभी जगह फैल चुके होंगे। तो उस स्थिति में ये घुलेंगे नहीं, तब वो तली में बैठने लगेंगे। तो जो तली में बैठने की स्थिति होगी उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। और इसके पहले जो स्थिति थी उसे हम असंतृप्त विलयन। और इसके बाद की जो स्थिति बैठ रही मतलब तली में बैठते जा रहे हैं तो इस स्थिति में जो होगा अति संतृप्त विलयन कहलाएंगे। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।